अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सी प्लस प्लस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11 की तरफ जा रहे हैं। आज हम एक और प्रोग्राम करके देखेंगे इनपुट आउटपुट सीरीज़ का। इससे पहले भी पिछली वीडियो में भी मैंने एक प्रोग्राम करके दिखाया था, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो अभी जाएं और वो भी देख लें। तो आज इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम करके देखेंगे। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम जो है यूज़र से उसकी सैलरी लेंगे, फिर उसके अंदर डिफरेंट अलाउंसेस ऐड करके तो हम जो है उसके ग्रोस सैलरी निकालेंगे। तो ये प्रोग्राम हम आज करके देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिसने अभी तक नहीं किया वो अभी जाएं और सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये है हमारी स्टेटमेंट जो स्क्रीन पे शो हो रही है। तो प्रोग्राम है कि द प्रोग्राम दैट इनपुट बेसिक सैलरी। हमने सबसे पहले यूज़र से ना उसकी बेसिक सैलरी पूछनी है कि उसकी सैलरी कितनी है। फिर उसके अंदर से हमने कैलकुलेट करना है उसका 35% बेसिक सैलरी में से हमने हेल्थ अलाउंस देखना है। फिर हमने 25% निकालना है हाउस रेंट तो बेसिक सैलरी का। जब ये दो चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, 35% अलाउंस और 25% हाउस रेंट, तो फिर इन दोनों चीज़ों को हम बेसिक सैलरी के अंदर ऐड करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो उसको हम ग्रोस सैलरी में स्टोर करवा देंगे। तो उसके बाद ग्रोस सैलरी को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमने प्रोग्राम बनाना है कि हमने 35% हेल्थ अलाउंस और 25% हाउस रेंट निकाल के उसको सैलरी के अंदर ऐड करके हमने ग्रोस सैलरी निकालनी। तो ये है हमारा प्रोग्राम। हम इसको फर्दर टर्बो सी प्लस प्लस पे चलते हैं और वहाँ जाके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा तो दोस्तों, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, वही जो सेम हम हर दफ़ा काम करते हैं, iostream डॉट एच। ये चीज़ें तो आपको रट जानी चाहिए, स्टार्टिंग एंडिंग जो हमने लिखनी है। कोनायो डॉट एच, दो हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा दी। फिर हम वाइड मेन यूज़ करते हैं। ये हमने वाइड मेन यूज़ कर दिया। सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अब हमने करना है, सबसे पहले हमने ग्रोस सैलरी लेनी है। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं हमने एक बेसिक सैलरी लेनी है। बेसिक सैलरी BS से ले लेते हैं, BS बड़ा। उसके बाद हमने जो है हमने क्या क्या चीज़ें हमने निकालनी थी उसमें से। एक तो हमने हाउस रेंट निकालना था उसके अंदर। तो हाउस रेंट, हम हाउस रेंट के लिए वेरिएबल ले लेते हैं। एक हमने हेल्थ अलाउंस निकालना था, तो हम हेल्थ अलाउंस के नाम से एक ले लेते हैं। फर्दर हमने जो लास्ट करना था, हमने इन सब को ऐड करवा के हमने ग्रोस सैलरी निकालनी थी। तो हम एक ग्रोस सैलरी का वेरिएबल ले लेते हैं। हमने 4 वेरिएबल ले ली। सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद है हाउस रेंट, उसके बाद है हेल्थ अलाउंस, उसके बाद है ग्रोस सैलरी। ये हमने 4 वेरिएबल ले लिया। हम सी आउट से यूज़र को कहते हैं कि बेसिक सैलरी दे हमें। इंटर बेसिक सैलरी, एंड में हम एंड लाइन यूज़ कर देंगे ताकि यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए। फिर हम सी इन के थ्रू हम बेसिक सैलरी ले लेते हैं यूज़र से, जो हमारा BS के अंदर वो बेसिक सैलरी दे देगा। उसके बाद सबसे पहले हम हाउस रेंट निकालते हैं। तो हाउस रेंट कैसे कि हमने कितना निकालना है हाउस रेंट, हमने 25% हाउस रेंट निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे 25% को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल सैलरी से। टोटल सैलरी हमारे पास क्या है, BS, और उसको डिवाइड हम करवा देंगे 100 से। तो ये हमारे पास 25% आ जाएगा बेसिक सैलरी का हाउस रेंट। इसी तरह नेक्स्ट में हम करेंगे कि हेल्थ अलाउंस जो है वो हमने कितना लेना था, 35%। तो हमने 35 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे उसकी बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी से। तो हम बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करवा देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से। तो ये हमारा हेल्थ अलाउंस आ गया। उसके बाद हमारे पास होगी ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी के अंदर हम ऐड करवा देंगे
अपनी बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस हाउस अलाउंस, तो ये तीनों हमने ऐड करवा के ग्रोस सैलरी के अंदर हमने स्टोर करवा दिया। अब हम यहाँ पे सी आउट से हम ग्रोस सैलरी को प्रिंट करवा देते हैं, दी ग्रोस सैलरी इज GS, ये वेरिएबल है। तो एंड में हम फिर गेट CH कर देंगे। तो ये हमने जो सी आउट ऊपर लाइन लिखी है, इसका हमने कहा है कि जो ग्रोस सैलरी है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है। फिर हमने जो है इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके हमने एंड में फिर GS लिखा। GS वो वेरिएबल है जिसके अंदर हाउस रेंट, हाउ जो है हेल्थ अलाउंसेस और बेसिक सैलरी, इन तीनों का ऐड करके स्टोर करवाया गया है। तो हमने वो GS को अब हमने प्रिंट करवाना है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं रन पे क्लिक करता हूँ, फिर ये रन पे क्लिक करता हूँ तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, वो कहता है इंटर बेसिक सैलरी। हम बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल हमारे पास है 345, तो हम इंटर करते हैं। वो देखें उन्होंने जो है 550 उन्होंने टोटल ग्रोस सैलरी निकाल दी, जिसके अंदर उन्होंने 35% जो है उन्होंने हेल्थ अलाउंस ऐड कर दिया और 25% हाउस रेंट ऐड करके उन्होंने टोटल 551 ग्रोस सैलरी निकाल दी। तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है पेपर्स में आते हैं। तो जिसको ये मेरा प्रोग्राम पूरा लिखा हुआ चाहिए हो तो वो मुझे मेरे से कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको जो है सेंड कर दूंगा। तो अगर कोई चीज़ आपको इस प्रोग्राम में नहीं समझ आती तो वो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपने कोई और प्रोग्राम करवाना हो, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको ना समझ आ रहा हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप कैसे हमने प्रोग्राम बनाया। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द आपको उसका जवाब दे दूंगा जो आपको डिफिकल्टी आएगी। कोई एरर आता है तो आप मेरे से उसका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ एल्स कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि कंडीशन स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।